अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद। माई नेम इज़ मरियम एंड आई एम योर टीचर ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द क्लास इज़ 6। हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टर्म में 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 10 ज्योमेट्री। फ़िलहाल जून में जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है और 5 है। यूनिट नंबर 4 का नाम है इंटीजर्स। टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? द नंबर +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? द नेचुरल नंबर 1, 2, 3 आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हम उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ जो कोई साइन नहीं होता, यानी इनके साथ प्लस का साइन होता है तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ज़ाहिर बात है, जिस चीज़ का प्लस का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और जिसके साथ माइनस का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? द नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 और अप टू सो ऑन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। यानी जिसके साथ माइनस का साइन होगा वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब ये नोट है, नोट क्या है? 0 इज़ एन इंटीजर, 0 इंटीजर है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। 0 के साथ हम कोई सिंबल नहीं लगा सकते। ठीक है, 0 नल करैक्टर शो करता है, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है, आगे आ जाता है रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो जाहिर बात है 0 मिड में होता है और इसके जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यही 4 पॉइंट्स आपको इसके लिहाज से लिखवाए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है एनी नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ 0 इज़ पॉजिटिव। जो 0 के राइट साइड पे, ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एनी नंबर, सेकेंड पार्ट है इसका, एनी नंबर लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0 इज़ नेगेटिव। जो 0 के लेफ्ट साइड पे, ये इसका लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो नेगेटिव साइन में है और ये नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे जो है, राइट साइड पे जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। और 0 कौन सा नंबर है? होल नंबर है। और दोनों को मिला के, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला के, ये इन 0 को मिला के ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। इसमें थर्ड बात क्या बता रहे हैं? द टू द राइट ऑफ अनदर नंबर इज़ ग्रेटर। राइट साइड पे जो नंबर होंगे वो एक दूसरे से बड़े होते जाएंगे। 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2, 0 छोटा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है। इस तरह से ना, मतलब अगला नंबर बड़ा है और पिछला नंबर छोटा आ रहा है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे जो उसका अगला नंबर होता जाएगा वो उससे छोटा होता जाएगा। जैसे -1 है, -2 है। अब -1 से छोटा है -2, ठीक है, -1 बड़ा होगा। यानी अगर नंबर जितना भी बड़ा हो उसके साथ माइनस का साइन लग जाए तो वो छोटा होता जाता है। ठीक है, अब जैसे -3 है, -3 -2 से छोटा है। इसी तरह -4 है, -4 -3 से छोटा है। इसका मतलब है -1 जो है -4 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जितने भी अगले नंबर आते जाएंगे वो छोटे आते जाएंगे, वो छोटे होते जाएंगे, स्मॉल होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ नंबर लाइन फ्रॉम -9 to 9 एंड शो द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसका सोल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ करना है -9 से 9 तक, +9 तक। ठीक है, और ये जो इंटीजर्स आपको गिवन दिए हुए हैं इनको आपने उस पर शो करना है। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि मिड में 0 होगा, यानी -9 से लेके आपने +9 तक जाना है, तो +9 आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि राइट साइड पे होंगे। 0 से लेके आप पहले 9 तक लिखेंगे
और उसके बाद नेगेटिव इंटीजर में भी आप -1 -2 -3 9 तक लिखेंगी। ये नंबर लाइन आपको शो हो रही है। अब 0 मिड में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये +9 तक आपके डिजिट्स हैं जो कि राइट साइड पे हैं। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटीजर शो करना है, -2 शो करना है। -2 कहाँ पे, ये आपने इसको डार्क सा शो करना है। -4 है, -4 पे आपने डॉट लगा दिया। -6 पे डॉट लगाएंगे, शो हो जाएगा। फिर 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इसका मतलब है 4 पॉजिटिव है। इसी तरह 6 भी पॉजिटिव है, 6 पे डॉट लगा दिया। इसी तरह 8 भी पॉजिटिव है, 8 पे डॉट लगा दिया। बस यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन इंटीजर टू डिस्क्राइब ईच सिचुएशन। आपने इंटीजर आपको दिया होगा, आपने उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है, अ लॉस ऑफ ₹10 का लॉस का मतलब होता है नुकसान आप नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में आता है ना, तो इसका मतलब है इसके साथ 10 के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। इसका यही सोल्यूशन है। इसके बाद सेकंड आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। अगेन ऑफ ₹50 बढ़ जाना का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो ज़्यादा होना पॉजिटिविटी में आता है या नेगेटिविटी में आता है, तो पॉजिटिविटी में आता है ना, पॉजिटिव है ना। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, 3 फीट टू द राइट साइड पे कौन से इंटीजर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो 3 के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। 5 फीट टू द लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव साइड, ठीक है। लेफ्ट में हमेशा साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो 5 फीट टू लेफ्ट का मतलब होगा कि -5, ठीक है। इसके साथ साइन 5 के साथ माइनस का लग जाएगा। इसके बाद है द टेम्परेचर रेज 70 डिग्री, रेज का मतलब होता है बढ़ना, 70 डिग्री टेम्परेचर रेज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ने का क्या मतलब होगा कि बढ़ आए तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह 6 पार्ट है इसका, 5 डिग्री बिलो 0 से नीचे 5, तो इसका मतलब है गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो 5 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपके पास इंटीजर्स थे जिसको आपने डिस्क्राइब कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर। आपको इंटीजर्स दिए हुए उसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब होता है उलट लिखना है। अगर तो उनके साथ प्लस का उलट कैसा होगा, प्लस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, माइनस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। जैसे 32 है, 32 के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, -32। सेकंड पार्ट है -3, तो इसका ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। इसी तरह -21 है तो उसका ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा, +21, और +16 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका ऑपोजिट इंटीजर क्या हो जाएगा, -16, ठीक है। जस्ट साइन आपने लगाने ऑपोजिट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सम एंड डिफरेंस रूल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब आपको ये मैं रूल करवा रही हूँ, ठीक है। इसके ज़रिए आपने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करना है और लिखना है इसको। ये रूल क्या है, यही रूल आपका पूरा 4.2 में भी यूज़ होगा और 4.3 में भी यूज़ होगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसका रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। मतलब के दो साइन जो सेम होंगे उनका रिजल्ट प्लस आएगा। देखें, जैसे प्लस प्लस सेम है तो इसका रिजल्ट भी प्लस आया है। इस तरह माइनस माइनस सेम है तो उसका रिजल्ट भी क्या है, प्लस आया है। सेम साइन का रिजल्ट प्लस आएगा। अब डिफरेंट साइन है, जैसे प्लस माइनस है तो ये डिफरेंट साइन है ना, तो इसका रिजल्ट क्या है, माइनस है। इसी तरह माइनस प्लस भी डिफरेंट साइन है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये रूल आप याद भी कर लें और इसको समझ लें तो ये भी बहुत बेहतर है आपके लिए। विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई हो, जब प्लस प्लस सा मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर प्लस आएगा, जब प्लस माइनस सा मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा रिजल्ट।
फिर माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर माइनस आएगा, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर प्लस आएगा। इसी तरह डिवीजन रूल भी है, वो मैं आपको 4.3 में करवाऊंगी, उसके रिजल्ट भी यही आते हैं, लेकिन जस्ट साइन इसमें डिवीजन का आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड का आ जाएगा। अब हम आते हैं आगे एक्सरसाइज 4.2 पे। 4.2 है आपकी एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपने सम फाइंड करना है इंटीजर्स का और उसको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना, ठीक है। सम क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, जमा करना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, +3 प्लस इंटू +5 ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है कि ये साइन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको रूल करवाया है वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, और वो रूल क्या था कि प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट +3 प्लस ब्रैकेट 5 है, ठीक है। अब ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू तो वैसी रहेगी, ये जो प्लस है ये सेकंड ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस प्लस क्या है, इसका रिजल्ट प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। फिर प्लस प्लस क्या होगा, फिर प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, तो इनको हम प्लस ही करेंगे। 3 में 5 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपके पास सोल्यूशन क्या है, 7। अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन क्या है, 0 से लेकर, ज़ाहिर बात है ये प्लस इंटीजर्स हैं तो आपने सारे प्लस पॉजिटिव नंबर्स ही लिखने हैं, और ये आपने नंबर लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करनी है। 0 से लेकर 7 तक आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आए थे, 3 और 5। अब पहले 0 से लेकर आप कहाँ तक मूव करेंगे, 3 तक मूव करेंगे। 3 यूनिट मूव टू राइट या 3 यूनिट टू राइट, 3 तक मूव किया। इसके बाद 3 के बाद आपने कितने यूनिट मूव करने हैं, 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, यानी 5 यूनिट मूव करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सॉरी 5 में अगर 3 को ऐड किया तो 8 आंसर आता है आपके पास, 7 आंसर नहीं आता, 8 आंसर आता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिट मूव किया, 3 यूनिट के बाद आपने 5 यूनिट मूव करना है, तो 3 को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से रीड करेंगे, 0 4 1 2 3 4 5। कितने यूनिट आपने राइट मूव किया है, 5 यूनिट। तो ये टोटल कितने यूनिट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यूनिट कितने हैं, 8 यूनिट है, 7 यूनिट्स नहीं है। स्टार्ट 0 से हुआ था, एंड आपके किस पे आके ख़त्म हुआ है, 8 पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 प्लस इंटू -6। अब 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपके पास इसका आंसर आता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, आप लगा भी सकते हैं आसानी के लिए। दोबारा प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस अभी बताया था माइनस आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब माइनस किसको करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 2 को निकाला तो 4 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 6 है ना, 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से आपने 4 माइनस करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। हेंस द सॉल्यूशन इज -2। आप इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप 0 से लेके मूव करेंगे 4 तक, 4 यूनिट मूव टू राइट। अब यहाँ से 4 से ही आप लेफ्ट पे मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 के साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से हम यहाँ से ही मूव करेंगे, 6 यूनिट मूव करेंगे। 4 काउंट करें, 0 1 2 3, कितने यूनिट काउंट करने हैं, 6 यूनिट, 4 5 6, कहाँ पे आके स्टॉप होगा, -2 पे, जो कि आपका क्या था, आंसर था। 6 यूनिट टू लेफ्ट, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से, एंड किस पे आके हुए, -2 पे, जो कि आपका आंसर था, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 आपका पास -3 प्लस इंटू -5। अब -3 प्लस इंटू -5, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। 5 में 3 प्लस किया 8 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है,
5 है तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, हिंस द सॉल्यूशन इज -8। अब इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इन इंटीजर्स के साथ माइनस का साइन था इस वजह से हम ये लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 -8 तक आप पहले स्केल के साथ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगी, उसके बाद आपने 3 यूनिट, पहले आपने 3 यूनिट लेफ्ट जाना है, फिर आपने 5 यूनिट लेफ्ट जाना है। देखना आपका आंसर -8 ही आएगा। 3 यूनिट आपने मूव किया, 0 -1 -2 -3, ठीक है, 3 यूनिट 2 लेफ्ट। इसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको पता है माइनस के साइन होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये लगाए। अब यहाँ पे 5 यूनिट मूव करेंगे, 4, अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -8। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। स्टार्ट आपने कहाँ से लिया था, 0 से, एंड किस पे आया, -8 पे, और यही आपका आंसर था। 8 यूनिट्स आपके टोटल बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको माइनस के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, +8 -2 +3। अब देखिए मिड में कौन सा साइन है, माइनस का। पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिखेंगे इंक्लूशन के बाद, उसके बाद अब ब्रैकेट में है तो उसी तरह आपको वो रूल याद करना पड़ेगा। वो रूल क्या था कि +8 तो उसी तरह नीचे आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस क्या है, माइनस, इसका रिजल्ट माइनस आता है। तो 8 -3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से हमने 3 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 8, तो इसके साथ प्लस का साइन है तो 5 के साथ भी प्लस का साइन लगेगा। ये आपका सोल्यूशन 5 आ जाएगा। अब इसकी नंबर लाइन भी वैसे ही ड्रॉ करनी है। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आगे होगी, 0 से लेकर 8 तक आप नंबर लाइन ड्रॉ करें। 8 यूनिट मूव टू राइट जाएगा, क्योंकि 8 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ से ही वापस होंगे, मतलब 8 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे, ठीक है। 8 हम काउंट करेंगे 0, 7 को काउंट करेंगे 1, 6 को काउंट करेंगे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। कितने यूनिट हमने मूव किया है, 3 यूनिट मूव किया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 5, जो कि आपका आंसर था, ठीक है। Hence the solution is equal to +5। अब इसका सेकंड पार्ट है, +7 -2 +2। देखें ये भी माइनस का क्वेश्चन है। अब इसमें माइनस का मिड में माइनस का साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, भी माइनस होता है। 7 में से आपने 2 को माइनस करना है, 7 में से 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 2 है कि 7 है, 7 है ना। 7 के साथ प्लस का साइन है तो 5 के साथ प्लस का साइन लगेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन 5 आ जाएगा। हिंस द सोल्यूशन इज 5। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है वहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को, ठीक है। अब 0 से लेकर कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 7 तक ड्रॉ करेंगे। 7 यूनिट मूव टू राइट, और लेफ्ट 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो लेफ्ट क्या कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 यूनिट। तो हम 7 को काउंट करेंगे 0, 6 को काउंट करेंगे 1, और 5 को काउंट करेंगे 2 यूनिट हमने मूव किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसी तरह ही है, बाय यूजिंग नंबर 9 डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। इसमें भी आपने सम फाइंड करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 है, -1, -2। यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है और ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने सम फाइंड करना है। सम का मतलब जैसे कि आपको पता है प्लस है, प्लस करना है, तो कॉमा की जगह पे आप खुद लगाएंगे प्लस, ठीक है। इसमें बस यही चेंज आता है, बाकी सारा सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ब्रैकेट जब हट जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस करेंगे, 2 में 1 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों साइड पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो 0, इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पे भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 0 -1 -2 -3। अब 1 यूनिट आपने किस साइड पे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे, फिर 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा
1 यूनिट टू लेफ्ट, 0 से लेकर 1 तक आपने मूव किया तो लेफ्ट साइड पे मूव किया, -1 लेफ्ट साइड पे आते होते हैं और +1 राइट साइड पे आते होते हैं। अब यहाँ से आपने कितने यूनिट मूव करने हैं, 2 यूनिट। देखें -1 0 आ गया, 2 1 आ गया और 3 2 आ गया। 2 यूनिट टू लेफ्ट आपने मूव किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -3। स्टार्ट 0 से हुआ था, एंड किस पे आया है, -3 पे। ठीक है, इस तरह इसका सेकंड पार्ट है। टोटल 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, -5 -6। अब -5 कॉमा -6 कॉमा की जगह पे उसी तरह हम पहले प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को खोलेंगे, -5 उसी तरह नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इस तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -11 आएगा। इसका आंसर भी आपके पास -11 आ जाएगा। अब आपने इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, माइनस के साइन है तीनों के साथ, तो 0 से लेकर आपने कहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -11 तक। ठीक है, अब 0 से लेके आप पहले 5 यूनिट मूव करेंगे, 5 यूनिट मूव टू लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके आगे कितने यूनिट मूव करने हैं, 6 यूनिट। 5 से 0 स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, देखें 11 तक आ रहे, 6 यूनिट मूव टू लेफ्ट 11 तक आ रहे हैं ना, तो जो आपका आंसर होगा तो वही जो -11 है। ठीक है, टोटल यूनिट कितने हैं, 11 यूनिट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, नंबर 4 है फाइंड ईच सम। इसमें जस्ट आपने सम फाइंड करना है, कोई नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सम फाइंड करना है। 7 + -5 प्लस माइनस 7 तो प्लस उसी तरह होगा, 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। ठीक है, अब दोबारा इस स्टेप को देखें, +7 -5 प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 को माइनस किया तो क्या आएगा, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 5 में से 7 में से 5 को माइनस किया, 2 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, 7 के साथ प्लस का साइन है तो +2 आएगा। ठीक है, हेंस द सम इज इक्वल टू 2। जस्ट यही आंसर है इसका। इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट है -6 प्लस इंटू -4। पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -6 उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस -4 आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है, इसको आंसर लाने के लिए हम क्या करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 4 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10। माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 को प्लस किया तो 10 आएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, रूल आपने अप्लाई करना है, लेकिन वो डिजिट्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का ही लगेगा। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6 है ना, तो 6 का साइन लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बाय 3 स्टेप मेथड फाइंड ईच सम। 3 स्टेप मेथड करने हैं, 3 मेथड करने हैं और 3 स्टेप्स करने हैं और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये 3 स्टेप से ही सॉल्व हो रही है। जस्ट इसमें हमने स्टेप नंबर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख लेना है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं वो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं। ब्रैकेट्स +5 तो उसी तरह होगा, इसकी आगे पीछे कोई साइन नहीं है, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो मिड वाला साइन होता है और जो अगली ब्रैकेट का साइन होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। जस्ट आपने इसमें साइन लिख लिए -9। ठीक है, अब इसका आपने रिजल्ट ले लेना है, प्लस माइनस माइनस +5 -9। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे बल्कि इनको माइनस करेंगे। 9 में से 5 को माइनस किया क्या आएगा, 4। तो साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है, 9 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है -8 प्लस इंटू +2। ठीक है, उसी तरह स्टेप 1 में आप सोल्यूशन के बाद स्टेप 1 लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपने स्टेप 2 में ब्रैकेट्स को हटाना है, -8 उसी तरह, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 उसी तरह। फिर इसके बाद आपने इसका आंसर ले लेना है, -8 + 2 माइनस प्लस माइनस होता है, और 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, 8 है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। इसका थर्ड पार्ट है +3 प्लस इंटू +2। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, +3 प्लस इंटू +2। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, +3 तो उसी तरह आ जाएगा, प्लस
किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस के साथ, प्लस प्लस ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। इसको अगर आप इस तरह से लिखें, प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख लें, प्लस इन ब्रैकेट प्लस, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, +2। अब 3 में 2 को प्लस करेंगे, दोबारा प्लस 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 होता है, तो 3 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ज़ाहिर बात है दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस ही लगेगा। वैसे बड़ी वैल्यू का, माइनस में हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ठीक है। हिज द सॉल्यूशन इज 5, 3 में 2 को प्लस किया तो 5 आया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 4.3 और रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगी, और इंशाल्लाह फिर 5 यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि जून के यूनिट्स हैं, और फिर आपका जो है जून का काम कंप्लीट हो जाएगा।